एक तरफ जहां हमारा देश हर क्षेत्र में तरक्की कर आगे बढ़ रहा है, वहीं आज भी कई इलाकों में अंधविश्वास फैला हुआ है। मध्य प्रदेश के बैतूल के सहरा गांव में हर साल अगहन मास पर रज्जड़ समाज के लोग इस परंपरा को निभाते हैं। इन लोगों का कहना है कि हम पांडवों के वंशज हैं। पांडवों ने कुछ इसी तरह से कांटों पर लेटकर सत्य की परीक्षा दी थी, इसीलिए रज्जड़ समाज इस परंपरा को सालों से निभाता आ रहा है। इन लोगों का मानना है कि कांटों की सेज पर लेटकर वो अपनी आस्था, सच्चाई और भक्ति की परीक्षा देते हैं। ऐसा करने से भगवान खुश होते हैं और उनकी मनोकामना भी पूरी करते हैं। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि इस कार्यक्रम के बाद वे अपनी बहन की विदाई करते हैं। रज्जड़ समाज के ये लोग पूजा करने के बाद नुकीले कांटों की झाड़ियां तोड़ कर लाते हैं और फिर उन झाड़ियों की पूजा की जाती है। इसके बाद एक एक करके ये लोग नंगे बदन इन कांटों पर लेटकर सत्य और भक्ति का परिचय देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नत्थू है और हम रज्जड़ समाज कहलाते हैं। ये 12 महीने में एक बार हमारा त्यौहार मानते हैं। 12 महीने में हमारे देवगन आते हैं, तो 5 दिन का इनका बे रहती है। हमारे भाई आती है तो उसकी विदा 5 दिन के बाद में हम करते हैं। क्या करते हैं तो 5वें दिन? आज क्या किया आपने? आज भाई की विदा है और कांटे पे लौटते हैं, गादी लेते हैं उसको और उसके बाद में भाई की विदा करते हैं। लौटते तो लगते नहीं कांटे? जी नहीं, पता ही नहीं चलता। इस मान्यता के पीछे एक कहानी ये है कि एक बार पांडव पानी के लिए भटक रहे थे। बहुत देर बाद उन्हें एक नाहल समुदाय का व्यक्ति दिखाई दिया। पांडवों ने उस नाहल से पूछा कि जंगलों में पानी कहाँ मिलेगा, लेकिन नाहल ने पानी का स्रोत बताने के पहले पांडवों के सामने एक शर्त रखी। नाहल ने कहा कि पानी का स्रोत बताने के बाद उनको अपनी बहन की शादी भील से करानी होगी। पांडवों की कोई बहन नहीं थी। इस पर पांडवों ने एक भोंदई नाम की लड़की को अपनी बहन बना लिया और पूरे रीति रिवाजों के साथ उसकी शादी नाहल के साथ करा दी। विदाई के वक्त नाहल ने पांडवों को कांटों पर लेटकर अपने सच्चे होने की परीक्षा देने को कहा। इस पर सभी पांडव एक एक कर कांटों पर लेट गए और खुशी खुशी अपनी बहन को नाहल के साथ विदा कर दिया। इसलिए रज्जड़ समाज के लोग अपने आप को पांडवों का वंशज कहते हैं। बताते हैं कि रज्जड़ समाज हम पांडव के वंशज है। एक समय पांडव वन में शिकार खेलने गए थे, वहाँ उनको पानी नहीं मिला, बहुत परेशान हुए। वहाँ एक नाहल का घर था, नाहल ने इनको पानी देने के लिए कहा, किंतु उनकी बहन थी, उनको अपने से ब्याहने के लिए बात। इसके बाद उसने पानी देने की बात कही। पांडव लोग परेशान थे, इसने अपनी बहन उनके साथ शादी करके पानी ले लिया और जब से प्रथा को निभाते आ रहे हैं। लेकिन लोगों की इस मान्यता के चलते उनके ही स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। तरानू वर्मा का कहना है कि ऐसे नंगे बदन कांटों पर लेटना किसी भी लिहाज से सही नहीं है। इससे गंभीर चोट लग सकती है और कई तरह के संक्रमण और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं और इससे किसी की जान भी जा सकती है। कांटों पे लेटने से शरीर के विभिन्न भागों पर जो है स्किन में घाव हो सकते हैं और वो घावों में संक्रमण हो सकता है। वह संक्रमण काफ़ी घातक हो सकता है। इसमें जैसे टिटनस का आपने नाम सुना होगा, बहुत कॉमन है। टिटनस का इन्फेक्शन हो सकता है और भी जो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस, इवन ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया है, उनके भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। ये इन्फेक्शन इतने घातक हैं कि बहुत ही कम समय में भी जानलेवा हो सकते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि धार्मिक भावनाएं अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से और हम आज इतने वैज्ञानिक उसमें सब जी रहे हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों की जान भी जा सकती है। आज के आधुनिक समय में इस तरह की पुरानी सोच को बढ़ावा देना कितना सही है, ये कहना तो मुश्किल होगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि ऐसा करने वालों के शरीर के लिए ये बेहद नुकसानदायी है। समाचार प्लस के लिए बैतूल से वाजिद खान की रिपोर्ट।